यही सब कुछ है। हम लोग का आवाज बढ़ जाएगी, घर में हम लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी बाजा सही साला के बढ़िया बाजा है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को मुंह में प्रॉब्लम है। आप लोगों का बाजा में प्रॉब्लम नहीं। माँ बहने आप बैठी हैं, आप जहां वहां नहीं जाएं, बस आपका काम है अपने घर में रहें, अपने चेहरे को, अपने बदन को, अपने आप को छुपा के रखें। शरीयत कहती है जब कोई शोहर घर कहीं से वापस आ जाए मजदूरी करके, काम करके, और अपने शोहर के जो बीवी बिन बोले पांव दबाती है, यानी शोहर की खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर में बीवियां शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। याद रखो, बेटा बेटी दोनों को पढ़ा और अपने मोहल्ले के मस्जिदों को सजदों से आबाद कर, और अपने इमाम से मोहब्बत कर। इमाम की तनख्वाह कितनी हो सकती है? इनकी तनख्वाह आप लोग कितना देते? कमेटी वाला यहाँ कितना देता होगा? आप 6400 रुपये लगता है धान बेचा। 6400 40 टका लगो धान में चला रहा। सोच के देखिए, 180 घर की आबादी है। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, हुकूमत नहीं कर रहा हूँ। पर डे हर महीना एक घर से 100 रुपया उठाइए जरूर। उस पैसा को दे के बचेगा तो फंड में रखिए, वक्त पे बहुत काम आएगा। बहुत भयानक वक्त भारत में आने वाला है, इसको याद रखिएगा। एक घर से 100 रुपया पर मंथ, महीना 1000 रुपया। एक परिवार में मालूम है एक साल में रिचार्ज कितना करता है? अगर 250 रिचार्ज मिनिमम करेगा तो तेरा बेटा एक मोबाइल में 2500 रुपया खाली रिचार्ज करता है। मोबाइल में गाना सुन के खत्म कर देता है। गाड़ी में अगर एक हफ्ता में 2 लीटर पेट्रोल डालोगे तो महीना में 8 लीटर होता है। 84 8000 10,000 सालाना पेट्रोल फूंक देते हो। गुटखा 5000 खा जाते हो, और महीना में 5 आदमी घर में 40-50 रुपया अगर आप देते हो, एक मस्जिद के नाम, इमाम के नाम, बच्चों के नाम, नमाज के नाम, अजान के नाम, और 5 परिवार है घर में, और 50 देते हो तो 10 रुपया एक आदमी देता है एक महीना में। अब 10 रुपया को 30 दिन में भाग करो तो कितना पैसा होता होगा? 33 पैसा होता होगा। इस्लाम के नाम पे 33 पैसा या 30 पैसा। एक पुड़िया 5 रुपया मिनट में खा के थूक देते हो, दिन भर में 7 पुड़िया खाते हो। फिर कहते हो मौलाना मेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, हमारी बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, हमारे मदरसों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मज़ारों को सड़कों से हटाया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे नमाज़ियों का कभी समाज पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी टोपी पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर क्यों? हमने दीन के मामले में सोचना छोड़ दिया। अजान रोज सुनते हैं, हमने मस्जिद जाना छोड़ दिया। जलसे में आके बैठ के चले जाते हैं, अमल करना छोड़ दिया। माँ बाप के साथ हमेशा रहते हैं, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। समाज में फैसला करते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है। वरना ये दीन दूर नहीं है। 30 करोड़ भारत में मुसलमान है। अरे जब 313 दुनिया में थे तो ललचता था जमाना। आज हम करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। वजह यह है हमने नक्शे कदम को मिटा मिटा दिया। आज अपने इस्लाम के बारे में सोचते नहीं हो। मस्जिदों के लिए जब जुम्मा पढ़ने जाओ, 180 घर अगर इस गांव में अगर 200 घर मान के चलो, और अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा 400 आदमी होगा। और अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से देगा, सप्ताह में 4000 होगा, 2 सप्ताह में 8000, महीने में 16,000 रुपये जमा होगा। एक साल में बताओ कितना होगा? खुदा ना करे कोई बेटा बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रिम्स रांची जाने की नौबत पड़े,
फंड में पैसा रहेगा बचा के रख देना, बाद में वो दे देगा। किसी गरीब की बेटी की शादी रुक जाए, 10,000 के लिए शादी रुक जा रही है, मदद कर दो कमेटी वाला, बाद में दे देना, ताकि कोई गरीब की बेटी यूपी के सड़कों पे ना रोना पड़े, गुजरात के मंडियों में कोई बेटी ना बिके, कश्मीर के चौराहे पे किसी की बेटी को ना जलाया जाए, बम्बे के चकलों में बेटियों का सौदा न करे। मुसलमानों आओ, कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफार्म आना, कभी जसीटी आना, कभी अपने गिरिडीह बस अड्डे पे जाना, कभी आपके जाकर के सरिया बगोदर में जाके जाना, पारसनाथ में जाके देखना, हर साल हर महीना 1-2 बेटी हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के, हमारे अपने झारखंड की बेटी, हमारे इलाके की बेटी सिसक के यूपी जाने पे मजबूर हो रही है। कभी गुजरात में उस बेटी को बेच दिया जा रहा है, कभी राजस्थान के सड़कों पे जला दिया जा रहा है, कभी गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि जब मेरे पास बेटा है, हमने बेटे की कीमत 2-3 लाख लगा दिया है, कभी उस बेटे की कीमत को रखा है, हीरो होंडा रखा है, गरीब की बाप तेरी बेटे को खरीद ना सका, वो बेटी सड़कों पे जाकर रोने लगी। तौबा कर लो, अपने आप को मजबूत करो, औलादों को बेचना छोड़ दो। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वहां उतरती है, जहां बेटियां होती है बरकतें वहां उतरती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहां आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहां। मुसलमानों, बेटा बेच के डीजे बजाते हो, बेटा बेच के पटाखा फोड़ते हो, याद रखो, अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई पटाखा फोड़ता तो मौलाना की जमात फोड़ता। आप लोग को हम लोग फोड़ने देते? आप लोग को फोड़ने देते? जब जनाजा हम लोग पढ़ाते, निकाह पढ़ाते हैं, फातिहा करते, मिलाद करते, सब कमुआ करिए लेते, तो फिर पटाखा काहे फोड़ते? हम ही लोग, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम पटक झोलाम जना माटी लग जाते, समझी घर ही उड़े, हज का सवाब होता, पूरा गांव चौरस कर देते, जन्नत घुस जाते। जब डीजे बजाने में सवाब है तो फिर गाड़ी समझी पीठिए में डबल सवाब होता। याद रखो, उन पैसों को बचा के बच्चों के तालीम पे लगा दो, गरीब की बेटियों की शादी में दे। आज मुसलमान सोचता नहीं है, आज कम 2% सिख समुदाय के लोग, 1% ईसाई लोग भारत में, लेकिन पूरी दुनिया में दाढ़ी टोपी मनवा दिया। हम 20 से 25% है भारत में, आज मुझको दहशत में डाल दिया, घबराहट पैदा कर दिया है। वजह क्या? इसलिए कि तुम अपने शरीयत पे अमल छोड़ दिया है। 75% मुसलमान का बेटा नापाक रहता है, पेशाब करके पानी नहीं, बोल हजरत कलेजा हिलता है, कल पूरा बदन हिलेगा, नापाक कोई मतलब नहीं। मोबाइल देख देख के सो रहा है, 1.5 घंटा 3-3 घंटा गली में फ्री फायर पबजी, पूरा गांव के कुकुर सुत, ये लड़का नहीं सुत, सब कुकुर सुतल, लड़का जागा। सुबह देखना लड़का मुंह नहीं तो मुंह में पड़े का फुटल, हरकत बरकत खत्म। कसम खुदा के वो गेम खेलता है, लूडो जुआ खेलता है। बताओ मुसलमानों, तेरा बेटा 15,000 के मोबाइल में जुआ खेले, कितनी हैसियत औकात है तेरी? 40 रुपया 50 रुपया इमाम की तनख्वाह महीना में नहीं देते हो, और तेरा बेटा 15,000 में गेम खेल के खत्म कर दे रहा है। डेली 1.5 GB खत्म, 2 GB भरवाता है, लोन लेता है, फ्री फायर अलग, पबजी अलग, भोजपुरी गाना। अभी एक जगह गए, एकदम मुसलमान के गांव में नाच रहा था डीजे बजा के, बोल ले लो पुदीना। अरे पुदीना कौन लेगा रात मेरे ठहरावा रे, ये दिन में बेचो न जाके मार्केट में। अजब रंग, मर 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 मरी मरे मरी पार खाया, घर घुसा, फिर मोबाइल लिया और हाथ खोजते पोछते निकल गया। माँ खोज रहा, कहाँ गए रे? बोल मर गए की। वाह रे बेटा, हा? बेटा खाली होने से नहीं होगा, बेटे को सही रास्ता बता। कहाँ हम विद्यासागर से आके यहाँ बोल रहे हैं, और इसी गांव का कितना बेटा है कि जाके दरिया पी सुतल, जुआ खेल के सुतल। मेरी माँ ने मेहनत की तब ने हम आके यहाँ बोल रहे हैं।
अपने बेटे की लायक बनाओ कि मेरा बेटा लोग देखे। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग जमा हो जाता है देखने के लिए, होता है कि नहीं? बेटा ऐसा बना, ससुराल जाते हैं तो लोग घेर लेता है। झारखंडी साहब आए, आपका बेटा पी के अगर ससुराल जाकर उसको भी घेर लगा कि मतलबा आया। फर्क है कि नहीं? तो ऐसा बेटा बना के लोग तारीफ करे। हम लोग को देखता है, बीवी को कहता है ये देखे झारखंडी की बीवी जा रही। और अगर मताल की बीवी रहेगी तो मतलबा बीवी को वो घर वाली मतलबा लगो। कितना खराब सुनाता है। गरीब के घर बेटी दे देना, गरीब के घर झोपड़ी में बेटी दे देना। बिल्डिंग मत देखो, तेरा बेटा तेरा दामाद अगर वफादार मिले तो झोपड़ी में बेटी दे देना। कसम खुदा की वही शोहर जब नमाज पढ़ के आएगा बेटी सलाम करेगी झोपड़ी में, जन्नत का बोला दिखाई देगा। आज हमारे घर में कोई बेटी तक, बीवी तक अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती। हजरत अब जुमा पढ़ के आइए, कोई सलाम नहीं। गिरिडीह से आइए फिर भी सलाम नहीं। समझीगढ़ से आइए फिर भी सलाम नहीं। एक महीना बाद घुसिए फिर भी सलाम नहीं। हम लोग के यहाँ सलाम कलाम देहात में जानता ही नहीं। खाली खाना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना, हटिया मार्केट जाना। हटिया में औरतें जाती है, हटिया औरत जाती है, अपने सब्जी खरीद रही है और पकौड़ी ओ सुसवा रही, मिर्च चबा रही, लगता है एकदम डाकिन घूम रही है। ये झोला लेके वहाँ आई बनता, अजीब हाल है भाई। तुमको घर में रहना चाहिए। नबी की बेटी फातिमा घर से कभी कदम नहीं निकालती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना ना खाती, रात का हिस्सा बीतता, फातिमा कुरान पढ़ती, शोहर का इंतजार करती, शोहर आते साथ में बैठ के खाना खाती। पहले दरवाजा खोलती, पहले सलाम। हम लोग की बहू बेटी जिंदगी में नहीं। एक दिन वो लोग सलाम करती ईद में। वो लोग जानते कि ईद में फर्ज है, एकदम HD सलाम। खुदा की ईदगाह से आई है, एकदम बीबी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार अंदर नहीं जाने थे कि आज ईद है, आज जीद है, आज ईद है, सलाम के जीद है। एकदम दूरिया में जाइए, अस्सलाम वालेकुम। ये छावड़ा हो, गड़ी हो, किसमिस हो, दूध हो, लच्छा हो, खाए ले, नहाए ले, घुड़मुड़िया मार ले, कल से फटाफटी हवे। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मतलब बाजा लेकिन बड़ी खींच रहा है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। थोड़ी देर और सुनिएगा, अभी मेरा मूड अब बन गया है। सुना दें? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगो, उधार में हाथ ही बांध दे। जब तक पैसा बचलो तब तक अभी मन लगेगा। अरे माशाल्लाह, हाँ भैया शमशुद्दीन साहब यहाँ, और यहाँ बहुत दिन साहब थे, 5-6 और थे ना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जितना सब दे दो, कोई मेरे पास नहीं आएगा। बहुत अच्छा सुन रहे, आइए माशाल्लाह। बहुत दिन के बाद एगो प्रतिष्ठा किया, देखे रे बाप। हाँ छोटा लड़का है ना, समझी उमदी हाल ना हो, दमादुमा सब हो भेज न, सब सुतल हो। अच्छा लाज शर्म हो ना, सुत गेलो की। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पानी थोड़ा पिए। बाजा में आपका प्रॉब्लम कर रहा है। एक मतलब पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ें। देखिए बाजा खींचने पर थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग कहिएगा एगो मौलाना आया था, पानी पी पी के तकरीर कर रहा था, थका दिया वरना। एक मुद्दा कहिए सुभान अल्लाह, एक मुद्दा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहिब खाना ने अपनी माँ के 40वें के नाम पे प्रोग्राम किया है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो हम करते हैं वो उनके रूह तक पहुंचता है। जो भी अभी कर रहे हैं,
जो मैयत के नाम पे करे माँ बाप। एक अल्लाह के वली एक गांव के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। कहां से? एक मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। 2-4 कदम चले, अल्लाह के वली रुके, रब से दुआ किए, ए मौला ये कब्र मेरे बीच में पर्दा है, पर्दे को हटा के हालत को दिखा दे। आवाज आती है रब की बारगाह से, ए मेरे बंदे, ए मेरे दोस्त, तू अपने सफर में आगे बढ़, कब्र की हालात को मत देख। अल्लाह के वली हैं, दुआ करने लगे, रब की बारगाह में दुआ कबूल होती है और उस कब्र का पर्दा हट जाता है। अल्लाह के वली झांकते हैं, देखा एक कब्र में मुर्दा पड़ा है, आग के बिस्तर में सोया है, ऊपर से आग की चादर ओढ़ाया है, आग के तकिया सर के नीचे, आग का जूता पांव में है, आग का दस्ताना हाथ में है, छत भी आग की, जमीन भी आग की, दाएं बाएं आग है, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, कर्रा रहा, तड़प रहा, सिसक रहा, बिलक रहा। अल्लाह के वली ने रब से दुआ किया, ए मौला ये मुर्दा दुनिया में क्या किया था, कौन सा पाप किया था, कौन सी गलती किया था, कब्र में अजाब में फंस गया है। ए मौला इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी जाए ताकि मैं पूछ सकूं। अल्लाह ने मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने पूछा, उस बाबा ने पूछा, बोलो दुनिया में तुमने कौन पाप किया था, कौन सी गलती किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सा खता किया था। तब वो मुर्दा बोलने लगा, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना मैं जानता था जब मैं दुनिया में रहा करता था मेरे घर में 2 औरतें रहती थी। एक औरत मेरी माँ थी, दूसरी औरत मेरी बीवी थी। मेरी माँ मुझको कुछ कहती थी, मैं माँ की बात को नहीं सुनता, माँ की तरफ नहीं जाता, माँ के हुक्मों को नहीं मानता। और जब मेरी बीवी बुलाती मैं बीवी की बातों में आ जाता, बीवी की बातों पर ध्यान देता, बीवी की बातों में लग जाता। माँ के दिल में तकलीफ हो जाती। काश मुझे पता होता कि माँ को दुनिया में तकलीफ देने से आग के अजाब में कब्र में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े होते। उस मुर्दे ने कहा उस अल्लाह के वली से, तो वली ने कहा तेरा कोई है बेटा बेटी, ये पैगाम तेरी बेटी या बेटा तक पहुंचा देंगे, तेरा बेटा कुछ करेगा तेरे नाम, अल्लाह इसी के सदके तुझे बख्श देगा। उस मुर्दे ने कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक बेटी थी जो मरते समय उसी बेटी को छोड़ के आया, अब पता नहीं वो बेटी किस हालत में होगी। अल्लाह के वली दुआ किए, कब्र का पर्दा जूं का तू हुआ, वहां से पलटे, फिर कब्रिस्तान से मोहल्ले की तरफ आए। मोहल्ले वालों को कहा, ए मोहल्ले वालों, फला नाम की एक बेटी इस मोहल्ले में रहती है जिसका बाप 15-20 साल पहले मर चुका है, उस बेटी का घर बता दो, उसका पता बता दो। मोहल्ले वालों ने कहा, बाबा जिस बेटी का नाम पता पूछ रहे हैं वो बेटी इसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन अभी वो बेटी नहीं है, बाप मर गया, बेटी फाहिशा बन गई, और जब बेटी घर से निकल गई तवाइफ खाने में रहती है। अल्लाह के वली ने सोचा, या अल्लाह उसके बाप के अजाब को देख के आया हूँ, उसकी बेटे तो ये पैगाम पहुँचाना था, बेटी मिलेगी कहाँ। कहा, ए मोहल्ले वालों अभी वो बेटी कहाँ मिलेगी। कहा, बाबा वो बेटी यहाँ नहीं, तवाइफ खाने में मिलेगी। वो अल्लाह वाले हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह है। तवाइफ खाने के करीब पहुँचे, तमाम तवाइफा हैरत में है, ए बाबा ये तवाइफ खाना है, यहाँ से उठ के चले जाइए। अल्लाह के वली ने कहा, ए तवाइफो मैं जान के तवाइफ खाना आया हूँ। कहा, क्या काम है। कहा, फला नाम की एक लड़की इस तवाइफ खाने में रहती है, उसके मोहल्ले से मैं आया हूँ, उनके बाप के कब्र को देख के आया हूँ। ए तवाइफो उस बेटी का नाम फला है, बेटी का नाम फला है, फला का बेटी है, उससे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। तवाइफा औरतें बोलने लगी, बाबा वो लड़की इसी तवाइफ खाने में रहती है, अभी नहीं मिलेगी। कहा, अभी कहाँ गई है। कहा, नहर में नहाने गई है, थोड़ी देर बैठिए, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली अब सोचने लगे, या अल्लाह जब तक वो नहा के आएगी तब तक देर होगी, बाप को अजाब में कितनी तकलीफ हो, कितनी और शिद्दत शदीद होगी, शदीद तकलीफ होगी, और कितनी शिद्दत आ जाएगी, अजाब में क्या कमी नहीं हो पाएगी, और तवा तकलीफ बढ़ती जाएगी। जल्दी ये बेटी तक कहेंगे ताकि बेटी जल्दी बाप के नाम सदका खैरात करेगा, अजाब में कमी हो जाएगी। अब अल्लाह वाले तवाइफ खाने से उठे, नहर के करीब गए, देखा एक लड़की पानी में नहर में नहा रही है। अल्लाह के वली ने आवाज दिया, ए बेटी, ए फला,
जो ही नाम करके अल्लाह के वली ने पुकारा, वो लड़की नहाते नहाते रुक गई। कहा बाबा आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। कहा बाबा मेरे बाप को आपने कहाँ देख लिया? 15-20 साल पहले मेरे बाप दुनिया छोड़ के कब्रों में जा चुके, कब्र भी मिट्टी मिल गई बराबर हो गई, मेरे बाप को कहाँ देखे? कहा बेटी मैंने तेरे बाप को तेरे बाप की कब्र में देखा बेटी, बड़ी अजाब में है, आग के लपेट में है, आग के चिंगारी में है, आग के बिस्तर में है, आग के चादर में है। ए बेटी तू वो तेरा बाप है, तू उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दे। इतना सुनना था, बेटी की आंखों में आंसू आने लगा। तवायफा थी लेकिन बेटी थी। एक बाप की तकलीफ को जब सुना दिया अल्लाह के वली ने, वो तवायफा लड़की रोने लगी और कहा बाबा मेरे पास कोई हाथ में कुछ पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सामान नहीं, कोई माल नहीं, कोई रुपया टका नहीं, हम क्या करें बाबा? आपने कहा तेरे बाप अजाब में है, सदका खैरात कर दो, हम क्या सदका खैरात करें? ये कहते कहते वो बेटी रोते रोते एक चुल्लू पानी उठाती है, उसी नहर से जमीन में उछाल देती है। धूप की तपिश थी, जमीन सख्त गर्म थी, कीड़े मकोड़े चलते तो रेंगने लगते, तड़प के मर जाते। जो ही लड़की पानी उछालती है कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है, कीड़े मकोड़े को आराम मिला, रब की रहमत जोश में आई। ए फरिश्तों देख, एक लड़की है तवायफा है, एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम जमीन में उछाली है, मेरे मखलूक को आराम मिल गया है। कीड़ा मकोड़ा मेरा मखलूक है, उसको आराम मिला। ए फरिश्तों तबाह हो जाओ, अरे जिस तवायफा बेटी के एक चुल्लू पानी से मेरे मखलूक को आराम मिल जाए और उसके बाप अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हो, ये रब को रहमत की गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बेटी के एक चुल्लू पानी के सदक़े में हमने उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता। मुसलमानों जब एक बेटी एक चुल्लू पानी उछाल दे तो गुनहगार बाप बख्शा जा सकता है। तो जनाब शमसुद्दीन साहब उनके परिवार वालों ने मिल के इतना बड़ा जलसा किया, नात खानी, तकरीर खानी, कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी हुई। तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि शमसुद्दीन के वालिदा मरहुमा मगफूरा को अल्लाह जरूर इस महफिल पाक के सदके में बख्श दे। इसलिए हर बेटा का हक बनता है अपने माँ बाप के नाम पे कुछ करना। जिंदा रहे तो खिदमत करो, दुनिया छोड़े तो सेवा करो। मेरी माँ बहने, आप भी अपने माँ बाप के नाम पे दुआ करना। माँ की दुआ, बेटी की दुआ कबूल होती है अगर तू रो रो के दुआ करेगी। और अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाना और तौबा करो कि हमने कभी गलत काम अगर किया, तौबा करके सोना। पता न किस हालत में तेरी मौत हो जाए, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं बैठे सब ने, आपको लगता होगा कि मेरे बगैर मेरा घर नहीं चलेगा, ये गलत फहमी है। आप अभी मरोगे ना, फजर के बाद मैक से ऐलान कर देगा, कल जोहर बाद दफन कर देगा। बीवी चूड़ी फोड़ेगी, फिर 2-4-40 दिन के बाद फिर वो तैयारी करेगी, फिर तो सब भूल जाएगी, बेटा भूल जाएगा, घर कोई दूसरा संभाल लेगा, आपके जगह पे कोई दूसरा जिम्मेदारी ले लेगा, घर मकान फिर जूं का तू चलेगा, आप कब्र में जाके हिसाब दो। ये मत सोचना कि मेरे बगैर मेरा बेटा क्या होगा, ये भूल है। अल्लाह रज़ाक है, रोजी देने वाला रब है, आप सिर्फ एक जरिया हो। आप मत सोचो कि हमारे बाद मेरी बीवी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी बीवी भूल जाएगी। इसलिए मुसलमानों अपने अमाल के लिए कुछ तैयारी करना। खुदा के वास्ते गलत काम करते हो तो उसे छोड़ दो, शराब को छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, गलत कामों को छोड़ दो। अगर ना कर सके नेकियां तो बुराई करने के लिए ध्यान मत दो, है ना। कोशिश करना कि हम नमाज पढ़ेंगे, कोशिश करना हम बेहतर काम करेंगे, बेहतर बात बोलेंगे, अपने बाल बच्चों को समेट के रखना। मेरी माँ बहनें